नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 36 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाथ को ध्यान से देखें तो काफी लंबी हथेली नजर में आ रही है एज कम्पेयर टू फिंगर्स। ऐसे में डिसीजन मेकिंग भी काफी फास्ट रहती है और हथेली की उतनी चौड़ाई नहीं है और लंबाई में हथेली ज्यादा नजर में आ रही है, यानी रेक्टेंगुलर शेप है इसका। जब रेक्टेंगुलर शेप होता है तो ऐसे में इंसान ज्यादातर दिमागी कार्य करने ज्यादा पसंद करता है एज कम्पेयर टू फील्ड वर्क। फिंगर्स छोटी हैं एज कम्पेयर टू हथेली, तो फास्ट डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। इसी के साथ अगर हम हाईलाइट में देखें, यहाँ पर एक लूप बनी हुई है, बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल पर है, यहाँ पर ये नॉट की फॉर्मेशन है, हृदय रेखा तकरीबन सीधी है और एक काफी अच्छी मंगल रेखा इस तरह से बनी हुई नजर में आ रही है। सबसे पहले एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर इनके माउंट्स को और फिर रेखाओं को। यदि हम गुरु की फिंगर देखें तो गुरु की फिंगर का टिल्ट जो है शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर अलग से ही खड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन ऊपर से इस प्रकार से टिल्ट इसका सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का भी झुकाव इस तरह से शनि की फिंगर की तरफ है। जब ये आकृति यहाँ बनती है और यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होता है तो पिता और पुत्र के बीच में या पिता तुल्य लोगों के साथ कहीं ना कहीं मतभेद जरूर देखा जा सकता है। और जब ऊपर से ऐसे टिल्ट हो तो साढ़े साती का प्रकोप भी देखा जा सकता है। फिंगर के ऊपर इस प्रकार से नॉट है जो कि डिले इन डिसीजंस को भी शो करती है। इस टाइप की नॉट्स अगर बनी हो तो डिले इन डिसीजंस जरूर देखे जा सकते हैं या कंफ्यूजन रहता है डिसीजन लेने से पहले। कई बार ये अच्छे के लिए भी रहता है डिले, कि इंसान ज्यादा सोचता है और किसी गलती से बच जाता है, लेकिन ये ब्रेन का कंफ्यूजन भी कई बार शो करती है। लिटिल फिंगर की ऊंचाई बहुत अच्छी है, रिक्वायर्ड लेवल पर है। जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे बिल्कुल क्लियरली ही करेंगे, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो। और ये बिजनेस के लिए काफी अच्छी चीज मानी जाती है। यदि आप कोई पार्टनरशिप में भी काम करते हैं तो आपके टर्म्स क्लियर रहते हैं, पेपर वर्क भी आपका क्लियर रहता है। ये आपकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। देखिए, इच्छा शक्ति ज्यादा प्रबल नजर में आ रही है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तो जब भी आप डिसीजन लें तो यहाँ पर भी ये कंफ्यूजन इसीलिए शायद नजर में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लॉजिक्स थोड़े कम हैं। तो थोड़ा ज्यादा स्टडी करके अगर आप डिसीजंस लेंगे तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि आप फास्ट डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं तो स्टडी भी आपको उतनी ही फास्ट करनी पड़ेगी और उतनी ही तेज डिसीजन भी लेना पड़ेगा। नहीं तो डिसीजंस में आप स्कोप जरूर छोड़िए फ्लेक्सिबिलिटी का। फिंगर्स के बीच में जब इस प्रकार से हमें गैप मिलता है और हम आर पार देख पाते हैं इनके थ्रू, तो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप तक हमारे पास पैसा नहीं टिकता है। आने से पहले ही तैयारी रहती है जाने की। ये 50 साल और ये 75 साल, अगर आप इधर गैप में से आर पार देख पाए तो ये सब चीजें देखने में मिलती हैं। ऐसे में इंसान को कोई ना कोई सेविंग प्लान्स जरूर बना लेने चाहिए ताकि पैसा आते ही कुछ पार्ट उसमें से उधर सेव हो जाए। आइए देखते हैं पहले पर्व क्या कहते हैं। ओवरऑल फैलेंजेस आपके अच्छे नजर में आ रहे हैं। इस प्रकार से काफी अच्छे फैलेंजेस बने हुए हैं। रिक्वायर्ड लेवल पर ये फैलेंजेस हैं जो कि ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को भी दिखाते हैं। सेकंड फैलेंजेस भी अच्छी शेप में नजर में आ रहे हैं और ये काफी बड़े फैलेंजेस हैं। ये आपकी प्रबंध शक्ति दिखाता है और मैनेजरियल स्किल्स को दर्शाता है। सेकंड फैलेंज सैटर्न फिंगर का दिखाता है आपकी मेहनत को, आपके न्यू लर्निंग स्किल्स को, और जिस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने बिजनेस को लेकर के न्यू स्किल्स के साथ, ये फैलेंज यही दर्शाता है। सेकंड फैलेंज सूर्य की उंगली का दर्शाता है आपकी मेहनत को, हार्डवर्क को। जो आप यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं, क्या आप उतना हार्डवर्क करके उसे अचीव करते हैं या नहीं, वो चीज यहाँ पर नजर में आती है। यदि आप इधर इस प्रकार की बाधाएं देख पाए, जो मेरे पास पिक्चर है उसमें बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बाधाएं नजर में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाधाएं मैं देख पा रहा हूँ। लिटिल फिंगर रहती है हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी। तो यहाँ पर ये सेकंड फैलेंज जो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शो करता है। यदि आप यहाँ पर भी इस तरह की बाधाएं देखें तो एक जगह के फंड्स आप दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, इस तरह की चीजें नजर में आ रही हैं। थर्ड फैलेंजेस रहते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज के साथ। अब ये आप देखेंगे कि काफी फूला हुआ ये पर्व है। जब इस प्रकार से फैलेंज फूल जाता है तो कहीं ना कहीं लिवर से संबंधित डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। फैटी लिवर भी इंसान में देखा जा सकता है और टेंशन से रिलेटेड इश्यूज भी इंसान के बढ़ जाते हैं। सेकंड फैलेंज शनि की फिंगर का अच्छा नजर में आ रहा है ओवरऑल, और सूर्य फिंगर पर भी इस प्रकार की नॉट, ये आपको कंफ्यूजन्स भी देती है
और वर्क एरिया में भी स्ट्रगल को बढ़ा देती है। और शारीरिक रूप से देखें, आंखें, अस्थि और हृदय, ये तीनों चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है। ये फैलेंज आपका अच्छी कंडीशन में नजर में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ। सबसे पहले स्टडी करेंगे हम जुपिटर के माउंट की। देखिए, जुपिटर के माउंट ने बहुत ज्यादा फैलाव नहीं लिया हुआ है, लेकिन ये इस प्रकार से बना हुआ माउंट है। इस पर बहुत सारी लाइंस हैं। इस पर बनने वाली जो यहां से जाकर के ऊपर शनि को रेखाएं जो मिलती हैं, ये आपको इनकम के सोर्सेस देती हैं। बहुत सारी रेखाएं हैं, तो मल्टीपल इनकम के सोर्सेज आप क्रिएट कर लेंगे। इस प्रकार की चीजें नजर में आती हैं। ये लाइंस आपके एम्बिशंस दिखाती हैं। जो भी लाइंस इस तरह से ऊपर को जा रही हैं, ये एम्बिशन दिखाती हुई नजर में आ रही हैं। इन्हीं लाइंस के थ्रू यहां पर भी ये इस प्रकार के ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन है, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी दिखाता है। देखिए, माउंट आपका बहुत बड़ा नहीं है, माउंट आपका थोड़ा सा दबा हुआ माउंट है। दूसरा, इस प्रकार का जब नीचे को फिंगर रहती है, ये हल्की सी नीचे है और इधर काफी बड़ा गैप जब नजर में आता है, तो वैचारिक रूप से आप अलग सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, जो नॉर्मल लोगों के समझ में वो चीजें नहीं आती इतनी जल्दी, क्योंकि थोड़ा फ्यूचर के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं। दूसरा, जब यहां से ये दबा हुआ माउंट है, बहुत ज्यादा उठाव में ये माउंट नहीं है, तो ऐसे में परिवार में वैचारिक रूप से पत्नी के साथ और बच्चों के साथ समस्याएं देखी जा सकती हैं। ये चीज यहां पर क्लियरली इंडिकेट होती है इस पर्टिकुलर एरिया को देखते ही। दूसरी चीज, ये हमारे रिलेशनशिप्स को भी दिखाता है, हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सोशल सर्कल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में जब हल्का सा इस तरह से दबा हुआ माउंट हो और यहाँ पर आप देख पाएंगे रिंकल्स की फॉर्मेशन होती है, तो इंसान उतना खुल करके अपने आप को आगे नहीं लेकर के जा पाता है जितना वो सोचता है या जितने वो एम्बिशंस रखता है। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए, शनि का माउंट आपका काफी अच्छा नजर में आ रहा है और इस पर बनने वाली ये रेखा, ये एक तरह से आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाती है। गडल है और ये अगर आपकी हार्टलाइन है तो ये एक तरह से मिनी हार्टलाइन का काम करती है। जब मिनी हार्टलाइन एक और ऊपर आ जाए तो इंसान और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एकदम से इमोशंस में ऊपर जाना और एकदम से नीचे आना, ये चीज आपके साथ थ्रू आउट योर लाइफ लगी रहेगी। दूसरा, ये रेखा संघर्ष को भी बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उन्हें ये काटती हुई नजर में आती है। ये आपकी शनि की रेखा है। इस प्रकार से रेखाएं ऊपर जा रही हैं, तो इसको ये काटती हुई नजर में आ रही है। आइए देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। देखिए, सूर्य के माउंट में काफी सारा क्रिस क्रॉस है और इस प्रकार से बनी हुई ये लाइंस हैं। जब इस प्रकार से लाइंस बनी होती हैं, ये लाइंस स्पेशली ये जो डायगनली काटती हैं, ये आपका मन का भटकाव पैदा करती हैं। जिस भी बिजनेस में होंगे, आपको दूसरे का बिजनेस ज्यादा अच्छा लगेगा। आप सोचेंगे मैं अगर ये काम करूं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये मन का भटकाव देने वाली लाइंस हैं, तो इससे आप जरूर सावधान रहें, क्योंकि ये आपका अपना काम भी डिस्टर्ब करेंगी और जिस काम में आप फिर जाएंगे उधर भी उतनी सफलता नहीं पाएंगे। दूसरी चीज ये, जब यहां से विस्तार शुरू होता है और इस प्रकार से यहां तक रहता है, अब ये देखिए यहां तक विस्तार है, ओवरऑल विस्तारित एरिया है ये। ऐसे में इंसान दूर दूर के लोगों से कांटेक्ट में रहता है, दूर के स्थानों से ही बिजनेस आता है। कई बार नेशनल लेवल पे बिजनेस आता है और कई बार इंटरनेशनल लेवल्स पर भी बिजनेस देखा जा सकता है, या दूर के व्यक्तियों से, दूर के कस्टमर से बिजनेस आता हुआ लगता है। देखिए, अगर मैं देखूं तो फिंगर की ऊंचाई आपकी काफी अच्छी है। अब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी जो है इंसान की काफी हाई रहती है और यहाँ पर अगर फिश का फॉर्मेशन है तो काफी अच्छी चीज नजर में आती है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक फॉर्मेशन जो क्लियरली नजर में आ रहा है फिश के अलावा, ये एक मुझे फिश नजर में आ रही है यहाँ पर, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये लाइंस बिल्कुल भी मुझे क्लैरिटी से नजर नहीं आ रही है। जो चीज मुझे क्लियर नजर में आ रही है वो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है। ये एक रेखा ऊपर से आई है और ये डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में। इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपने घरेलू मसलों में काफी ज्यादा फंसा हुआ होता है और यहाँ पर उतना फ्री नहीं होता है और फोकसली काम नहीं कर पाता है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस प्रकार की चीज नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी काम के एरिया में भी इंसान का फोकस उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर भी लोग टांग खींचने वाले लोग या
कॉम्पिटिटर या जैसे भी जिस प्रकार से आप समझना चाहें यहाँ पर लोग रहते हैं, तो इंसान का दोनों जगह पर उतना फोकस नहीं बैठ पाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये आपका बुद्ध का माउंट क्या कहता है। बुद्ध के माउंट के ऊपर काफी अच्छी लाइंस हैं, इस प्रकार से आपका बिजनेस एक्यूमेंट शो करती हुई नजर में आ रही हैं। मुझे यहाँ पर देखिए और लाइनें नजर में नहीं आ रही हैं जो कि मैं देखना चाह रहा हूँ। ये ओवरऑल आपको काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेंट भी देंगी और आप लोगों से रिलेट भी कर पाएंगे। यदि आप विदेश में भी जाएं तो किसी के साथ भी आप बैठेंगे तो उनकी भाषा के भी शब्द आप उठा लेंगे या किसी अननोन भाषा से भी आप शब्द उठा सकते हैं। इस प्रकार की कैपेबिलिटी भी देती हैं रेखाएं। ये आपका स्थान है मंगल का। मंगल के स्थान के ऊपर इस प्रकार की रेखा कोई ना कोई कोर्ट केस दिखाती है। ये रेखा जो ऊपर से नीचे को आ रही है, ये आपके बिजनेस की लाइन है। ओवरऑल मंगल का बहुत अच्छा उठाव है और कर्वेचर भी अच्छा है, तो आपको हिम्मत देता हुआ ये माउंट है। आप किसी भी काम में, अगर लैंड के भी काम में आप या प्रॉपर्टी के भी काम में आप हाथ डालते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। ये भी इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स पर भी ये जो गुस्सा और एग्रेशन यहाँ पर शो होता है, ये काफी कम है एज कम्पेयर टू जो मैंने लोगों के हाथों में देखा है, लेकिन स्टिल ये चीज यहाँ पर नजर में आती है। ये जब क्रीज इस प्रकार से बनती है तो इनिशियली काफी दिक्कतें रहती हैं मैरिजेस में, ये कॉमनली चीज देखी गई है। ये मंगल रेखा है जो कि आपको सपोर्ट करती हुई नजर में आ रही है आपकी लाइफलाइन के थ्रू आउट। जो भी परेशानी आपको आएगी वो मंगल रेखा पहले अपने आप पर लेगी और फिर आपको आगे ट्रांसफर करेगी। देखिए चैलेंजेस आपके पास काफी आते रहे हैं और ये आते रहेंगे तकरीबन 35 साल की उम्र तक। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आपके चंद्र क्षेत्र को। ये आपका चंद्र का माउंट है। देखिए चंद्र के माउंट में यहाँ पर बहुत ज्यादा उभार नहीं है, एक हल्का सा डेंट का फॉर्मेशन जरूर है। यहाँ पर एक लूप बनी हुई है, तो ऐसे में इंसान नेचर से काफी प्यार करते हैं और पानी के वाले स्थानों से भी एक अलग ही अट्रैक्शन रहता है ऐसे लोगों को। दूसरा, यदि आप किसी भी काम में ऐसे में जाते हैं जहां पर कि मून और ये आपका शुक्र इन्वॉल्व होता है तो आप ज्यादा अच्छा कमाएंगे एज कंपेयर टू लैंड। देखिए जिस प्रकार के बिजनेस की आपने बात की कि आप उसका फ्यूचर जानना चाहते हैं, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा क्योंकि ये आपको विदेशों से भी कनेक्ट करता है, दूसरे राज्यों से भी कनेक्ट करेगा। यदि आप अपनी सप्लाईज देना चाहेंगे तो हर जगह पर आप अपनी सप्लाईज दे पाएंगे और आपको पेमेंट्स की भी उतनी टेंशन नहीं है यहाँ पर। और क्लियर माउंट है, आपको जिस तरह के लोग आप कनेक्ट करना चाहेंगे दूर दूर से आप वो कनेक्ट कर पाएंगे, यानी अपने डीलर्स आप बना पाएंगे। शुक्र आपको बताता है कि आप जितना फैशन से रिलेटेड या ट्रेंड से रिलेटेड काम करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा और लाइफलाइन भी आपकी इधर से दूर जाती हुई नजर में आती है। तो ये भी इंडिकेट करती है कि आप जितना दूर स्थानों पर बिजनेस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। आपका शुक्र का माउंट अगर हम देखें तो बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से चलती हुई नजर में आ रही हैं और ये मिडिल एज के आसपास से ज्यादा हैं आगे रेखाएं बनी हुई। तो मिडिल एज के बाद ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस की एज कंपेयर टू इनिशियल डेज। तो आप इसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी साथ में लेकर के आगे चलते हुए नजर में आ रहे हैं। देखिए इस माउंट का उपाय बहुत सरल होता है, वो आप जरूर कर लीजिए। आपके पारिवारिक जो समस्या आपने जो शेयर की है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, इन रेखाओं के लिए भी उपाय रहता है जो कि आपको बिजनेस में आने वाले टाइम में भी कुछ टाइम आगे दिक्कत देंगी। इनका भी उपाय रहता है, वो भी आप कर सकते हैं और बहुत सिंपल उपाय है इनका। देखिए शुक्र माउंट आपका काफी बड़ा माउंट है जो कि आपको ऐश्वर्य देता हुआ माउंट नजर में आ रहा है। देखिए अदरवाइज शुक्र का माउंट यहाँ तक सिमट जाता है, लेकिन ये आपकी लाइन जो है यहाँ तक इसे लेकर के जा रही है, तो ये एक्स्ट्रा आपको एडिशन देती है ग्रोथ में, आपके ओवरऑल जिसे कहते हैं ऐश्वर्य में। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी लाइन है हृदय रेखा, इस तरह से जो इनिशियल इन्फेचुएशंस वगैरह दिखा रही है, इस तरह से चलती हुई एक अगर हम देखें ट्रेंड इसका तो बड़ा ही सिंपल और सीधा ट्रेंड है। जब ऐसे में इंसान जो है उतना एक्सप्रेसिव नहीं रहता है अपने हार्ट मैटर्स में और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ज्यादा इंसान जो है इंक्लाइंड रहता है या पोजेसिव रहता है। ये चीज भी देखी जा सकती है, चाहे वो डॉटर हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, किसी न किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इंसान काफी ज्यादा इंक्लाइंड होता है क्योंकि ये सीधा आकर के जुपिटर के माउंट को टच कर रही है और जुपिटर के माउंट के ऊपर उतना उठाव नहीं है।
तो ऐसे में जो फ्रिक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली ही पैदा हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं कुछ ट्रेंड इस प्रकार से गिरती हुई रेखाओं का देख पा रहा हूँ। यदि आप किसी भी इंसान को पैसा देंगे बिजनेस में लगाने के लिए या अदरवाइज किसी को उधार देते हैं, तो आप सावधान रहिए, वहां से पैसा रिटर्न आपको नहीं आएगा। तो इस चीज से आप बिल्कुल सावधान रहें, या ये इमोशनल सेटबैक्स आपको देता हुआ चला जाएगा। तीसरा, हम सूर्य स्थान के नीचे देखते हैं, इस प्रकार का ये एक यव बना हुआ नजर में आ रहा है। जब यव होता है तो अपनी आंखों का जरूर आप ध्यान रखिए, आइज के ऊपर इफेक्ट जरूर आता है। एज बढ़ने के साथ साथ यदि आप कोई भी दिक्कत परेशानी आइज के साथ आए तो आप तुरंत चेकअप करवाएं और इसको आप इग्नोर ना करें। जब लाइन यहाँ से मोटी और डार्क हो जाती है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में भी संघर्ष बढ़ता है, और ऊपर से ये क्रॉस हैं तो ये भी संघर्ष बढ़ाती हैं। जब भी इस प्रकार से क्रॉस हो तो कम से कम लोन लेना चाहिए। अगर आप लोन ले लेते हैं आप चुका पाएंगे, लेकिन काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये बृहस्पति उतना उठा हुआ नहीं है। आपके पास लाइंस ठीक है यहाँ पर लोन चुकाने के लिए, लेकिन ये चीज आपको दिक्कत दे सकती है, तो सावधानी से ही लोन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी माइंड लाइन क्या कहती है। माइंड लाइन इस तरह से चलती है, और आप देखेंगे कि ये सारा एंड तक ही अगर हम माइंड लाइन देखते हैं तो ये सारी कंफ्यूजन से भरी हुई है। और ये 30 ईयर्स के बाद, आप ये लगा लीजिए 35 ईयर्स की एज है, और यहाँ से लेके एंड तक ही अगर हम देखते हैं तो माइंड लाइन में काफी कंफ्यूजन और स्ट्रगल आप अब आगे देखने वाले हैं। यानी ब्रेन का ज्यादा यूज होने वाला है यहाँ पर, और स्ट्रगल ब्रेन में रहने वाली है एज कंपेयर टू फिजिकल स्ट्रगल के। दूसरा, मैं यहाँ से एक इस तरह से कट भी देख पा रहा हूं। ये कोन जो बना है यहाँ पर, इसे हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। यहाँ से आपको हिम्मत मिलती है क्योंकि ये आपके मंगल एरिया में जाती है, और ये मून एरिया से आप कनेक्ट करते हैं। जब मून एरिया से इंसान कनेक्ट करता है तो नए विचार, नई क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन चरम सीमा पे होती है। जब आप इधर से कनेक्ट करेंगे, आप अपने जो बिजनेस को आप सोच रहे हैं आगे लेकर के जाने के लिए, ये आपको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप उतना ही आगे बिजनेस को लेकर के जा पाएंगे, ट्रेंड्स को आगे समझते हुए क्रिएटिवली आप आगे लेकर के जा पाएंगे और सॉल्यूशन दे पाएंगे दुनिया को। साथ में यदि आप किसी सिचुएशन में भी फंस जाते हैं तो यहाँ से आप हिम्मत ले लेते हैं और यहाँ से आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है। यानी बैक पॉकेट में ही सॉल्यूशन रहेगा, आपको जस्ट देखने भर की जरूरत है। ये मैंने बताया आपको कि ये बिजनेस की लाइन है आपकी, जो ये चलती हुई नजर में आ रही है। इधर से भी ये बिजनेस की लाइन नजर में आती है। ओवरऑल बिजनेस की लाइन आपकी अच्छी है। ये शिफ्ट इन द बिजनेस भी दिखाती है। आइए देखें भाग्य रेखाएं क्या कहती हैं। भाग्य रेखा का उदय इस तरह से होता है आपके, ये आपकी भाग्य रेखा चलती हुई नजर में आ रही है। ये बहुत सारी लाइंस इस तरह से जाकर के कनेक्ट होती हैं आपके लाइफ लाइन के साथ। तो ये आपको एक्सटर्नल लोगों से सपोर्ट, यानी दूर के लोगों से, अननोन लोगों से टाइम टू टाइम सपोर्ट आता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप जरूर ऐसा काम कीजिए जिसमें आप दूर के लोगों से कनेक्ट कर पाएं। अभी जो आपकी स्टेज है वो तकरीबन यहाँ पर है जहां पर कि आप शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। तो ये 35-36 साल की उम्र यहाँ पर जाकर के पड़ती है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो इस तरह के आपको अभी स्ट्रगल्स आएंगे। तो ये स्ट्रगल्स जो हैं ये अभी आपको 2-3 साल के बाद आने वाले स्ट्रगल्स हैं। तकरीबन 37-38 साल की उम्र से आपको ये स्ट्रगल्स आगे देखे जा सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रगल्स आपको आगे फायदा ही कराएंगे और एक आपको नई दिशा की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर भी ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर में आता है। और यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करना चाहें तो ये लाइंस आपकी डेवलप हो रही हैं इस तरह से, तो ये भी आप कर सकते हैं। विद द टाइम टू कम ये आपके सामने अपने आप चीजें आ जाएंगी यदि आप उस डायरेक्शन में सोचेंगे तो। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। ये आपकी लाइफ लाइन है। इधर हमने 20 साल की उम्र यहाँ पर पकड़ के चली है, और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए लाइफ आपको दूर लेकर के जाती है पैतृक स्थान से। यदि आप दूर जाकर के काम करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, बजाय के अपने पैतृक स्थान के पास रह करके काम करने को। यहाँ पर देखिए बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, फैमिली लाइफ की तरफ से भी ये सब नजर में आ रहे हैं। बहुत सारी उबड़ खाबड़ चीजें यहाँ पर नजर में आती हैं, जो कि ये चैलेंजेस आपके ब्रेन लाइन को काटते हैं तो आपको मेंटल टेंशंस भी देते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं जो अभी भी आप ये 28-30 साल की उम्र में भी चैलेंजेस हैं।
इसके बाद भी ये चैलेंज यहाँ से नजर में आता है। ये 32-33 साल की उम्र है। जो लास्ट आपका ज्यादा बड़ा चैलेंज गया वो 33-34 इयर्स की एज का आपने देखा है। उसके बाद ये वाला एरिया यदि आप देखते हैं, ये पूरा ग्रे या शेडेड एरिया नजर में आ रहा है। इस शेडेड एरिया के दौरान ये, क्योंकि फैमिली लाइफ को ये रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, ये सब चीजें, घरेलू समस्याओं में इंसान जरूर उलझा हुआ होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफी स्मूथ एरिया आपका रहेगा, और ये तकरीबन रहेगा आपका 37 से 38 साल के बीच में। यानी अब जो आपका एरिया स्टार्ट हो रहा है, ये 38 पर आप कुछ नया करने की भी सोचेंगे, और भी आगे चीजों को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लाइन देखिए सीधा जा करके आपके मरकरी लाइन को टकरा रही है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर 38 इयर्स की एज में, जहां से आप आगे बिजनेस करेंगे। ये स्ट्रगल भी देगा आपको और ओवरऑल चेंज भी करवाएगा, एकदम से शिफ्ट भी करवाएगा, और एक नई स्ट्रीम भी आपके हाथ में, सेम स्ट्रीम में से निकाल करके हाथ में दे देगा। आप आगे बढ़ते हैं, ये आपकी 40 साल की उम्र आती है। 40 के बाद ये इस तरह के ट्रायंगल्स बने हुए हैं। तो ये ट्रायंगल्स बनना बहुत अच्छी चीज है, और ये आपको कनेक्ट भी कर रहे हैं विदेशों से। यहाँ दूर स्थानों से कनेक्ट कर रहे हैं, दूर के प्रदेशों से भी कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देश में बिजनेस करना चाहेंगे तो देश में करेंगे, अगर आप इंटरनेशनल जाना चाहेंगे तो ये भी लाइन यहाँ पर डेवलप होती हुई नजर में आ रही है। तो ये चीज बहुत अच्छी यहाँ पर नजर में आती है, और ये कॉन्टिन्यूस अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं आपके पास आगे, ये आपको मून एरिया से कनेक्ट कर रही हैं। तो जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे यदि आप कनेक्ट करते रहेंगे दूर के स्थानों पर। लैंड से ज्यादा आपको दूसरा बिजनेस ज्यादा फलित होगा। इस तरह से लाइफ ये 60, 70, 80 इस तरह से ये निकलती हुई नजर में आ रही है, और अच्छी लाइफ नजर में आ रही है। लाइन थोड़ी सी डार्क होती हुई नजर में आ रही है, तो कहीं ना कहीं तबीयत वगैरह उखड़ने की सिचुएशंस रहती हैं, वो हर एक के ही ओल्ड एज में रहती हैं। कोई ऐसी स्पेशल चीजें नहीं नजर में आ रही हैं कि आपको उसमें कुछ ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, सावधानी के रूप में अगर हम देखें तो हार्ट का इश्यूज नजर में आ रहे हैं, तो आप उसी प्रकार से एक्सरसाइज वगैरह भी करना शुरू करें, ताकि जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। तो ये था आपके हाथ के बारे में। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ सॉल्यूशन मिला होगा, और उपाय के लिए आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको उपाय बता दूंगा। बहुत सरल उपाय है, आप करके आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, बहुत इफेक्टिव उपाय रहते हैं। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूंगा, और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।